सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिओम हरिओम। आज हम लोग थोड़ा कम समय के लिए सत्संग करेंगे, इसलिए कि आज मेरी एक मीटिंग है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि भगवान राम जी अब सिंहासन पर विराजमान है और भगवान को सीता माता के साथ देखकर सारे देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं और सब देवता भगवान की स्तुति करके जब चले गए, उसके बाद भगवान शंकर जी आए हैं अभी भगवान का दर्शन करने, और भगवान के दर्शन करते हुए यहाँ स्तुति कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वह स्तुति को यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है। इसको बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है विभिन्न प्रकार के स्वर से। तो हम लोग पहले इस स्तुति का पाठ कर लेते हैं और फिर इसका अर्थ देखेंगे। जय राम रमारमणं शमनं भवतापभयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंगबरम मदमोह महा ममतारजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मन जात की रात
निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथनि पाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोगनि लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। नहीं रागन लोभन मान सदा, तिन्हके सम वैभव विदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसा सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्वघनम, महिपाल बिलोकय दीनजनम। महिपाल बिलोकय दीनजनम। बार बार बर मांगो हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्षि किए कई हर्षि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदबास। तो ये भगवान शंकर जी की स्तुति है। राम जी सीता जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर भगवान शंकर जी यह स्तुति किए। जय राम रमा रमनम शमनम। तो कहते हैं राम आपकी जय हो, हे रमा रमण। हाँ, हे रमा रमण, रमा मतलब सीता जी, रमा मतलब लक्ष्मी भी है। ठीक है, आखिर राम जी जो है तो भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो इसलिए रमा रमण मतलब लक्ष्मी, रमण अर्थात लक्ष्मी के पति। ठीक है, तो विष्णु को सूचित करता है रमा रमण, या रमा रमण रमा सीता जी को अगर कहेंगे तो रमा रमण सीतापति राम जी। तो हे राम हे रमा रमणम, भवताप शमनम, हे भवताप को शमन माने शांत करने वाले। भवताप माने संसार के जो ताप,
संसार के जो संताप है, संसार का जो कष्ट है, उस कष्ट के निवारण करने वाले। भयाकुल पाहि जन्म, और कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो भय आकुल, भय आकुल, भय से, हाँ, हम व्याकुल हैं। पाहि जन्म, इस जन को, इस सेवक को आप पाही, रक्षा कीजिए। कौन से भय से? ना बोलते हैं आवागमन के भय से, जन्म मृत्यु के भय से हम व्याकुल हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो शंकर भगवान अभी भगवान राम जी और सीता जी से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर शंकर भगवान एक भक्त के रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। अब वे अपने शिव भाव में नहीं है, बल्कि एक सामान्य भक्त के भांति प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये आवागमन के भय से आप रक्षा कीजिए। फिर प्रार्थना करते हैं, अवधेश सुरेश रमेश विभो, हे अवधपति, अवधेश, हे सुरेश माने देवताओं के स्वामी, हे रमेश रमापति, हे विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। हाँ, मैं आपके शरणागत हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, पाहि माने मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, बोलते हैं कि हे 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का नाश करने वाले, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, और रावण का विनाश करके आपने धरती के महान जो रोगों को आपने दूर किया। हाँ? पृथ्वी के महान रोगों को, कष्टों को आपने दूर किया। और रजनीचर वृंद पतंग रहे, और फिर ये राक्षस रजनीचर, राक्षस समूह, रजनीचर वृंद, राक्षस समूह रूपी पतंग, हाँ, ये सब राक्षस समूह पतंग के समान थे, और उन सबको आपने सरपावक तेज प्रचंड दहे, आपने अपने सर रूपी, अपने बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से आपने उन सबको भस्म कर डाले। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम। महिमंडन मंडल, ये संसार मंडल के, पृथ्वी मंडल के चारों तरफ मंडन, आप बड़े सुंदर आभूषण हैं, और आप धारण किए हुए धृत सायक चाप निशंग बरम, आप जो है धनुष बाण और तरकस, हाँ, सुंदर धनुष बाण तरकस धारण किए हुए हैं। मद मोह महा ममता रजनी तमपुंज दिवाकर तेज अनी, बोलते हैं मद मोह और ये महामद मोह, और फिर ममता रूपी अंधकार, हाँ, के जो, बोले ममता रूपी रात्रि के, रजनी मतलब रात्रि, ममता रूपी रात्रि के तमपुंज माने घना अंधकार को दूर करने के लिए आप तो दिवाकर तेज अनी, आपके जो है ना, आप सूर्य रूपी है, आप जो है, आप सूर्य के जो है ना, सूर्य रूपी आपके तेज के किरण समूह से ये जो महामद मोह और ममता रूपी रात्रि के जो घन अंधकार, वे सब दूर होते हैं। उन सबको दूर करने के लिए आप जो है किरण, माने सूर्य के किरण के समान है। मन जात किरात निपात किए, मन जात माने कामदेव, जो कि मन में जात होते हैं, काम जो है मन में रहता है, तो इसलिए मन जात, हाँ,
मन से सृष्टि होते हैं काम, तो मनजात किरात, ये कामदेव रूपी किरात मतलब भील शबर, कामदेव रूपी शबर को शबर ने क्या किया है ना, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। बोलते हैं मृग लोग, अर्थात ये मनुष्य रूपी हिरणों के कुभोग सरेण, कुभोग रूपी बाण मारकर, कौन ना कामदेव, कामदेव रूपी शबर ने लोग रूपी मृगों के, कुभोग सर के द्वारा, कुभोग रूपी सर के द्वारा, सर मने सर मार के या बाण मारकर सबके हृदय में जो है सर मार के, ही मने हृदय में सर मारकर निपात किए, सबको जो है गिरा दिया है। कौन ना कामदेव, ये कामदेव रूपी शबर ने मनुष्य रूपी हिरणों को कुभोग रूपी बाण मारकर जो है गिरा दिया है। माने संसार में सब लोग काम से ग्रसित हैं, ठीक है, सब लोग काम के जो है बाण से सबके सब फंसे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, बोले हति माने उसको मारकर, किसको ना उस कामदेव को हत्या करके या मार के, हे नाथ अनाथनी पाही हरे, हे नाथ, हे हरे, आप जो है उसको मारकर ये सब जो है ना अनाथनी माने अनाथ जीवों को, हाँ, और ये अनाथ जीव सब कैसे हैं, बोले विषया वन पावर, ये सब विषय रूपी वन में, हाँ, भूले पड़े हुए हैं, भूली पड़े, ये विषय रूपी वन में है भूले पड़े हुए पावर, अनाथनी माने पावर, पामर अनाथ जीवों को आप रक्षा कीजिए, ठीक है। विषय वन, विषय वन माने ये संसार विषयों से भरपूर है, ठीक है, ये जगत विषयों से परिपूर्ण है। और जो पामर जीव होता है, पामर कौन होता है, पामर वो होता है जो विषयों को भोगते भोगते कभी थकता नहीं, विषयों में डूबा रहता है, ठीक है, उसको विषयों को छोड़कर, विषय भोग छोड़कर और कोई उसको सुख का जो है स्रोत नहीं दिखता है। वो यही समझता है कि ये विषय ही सुख के कारण है, तो इसलिए वो हमेशा विषयों के चक्कर में रहता है, वो हमेशा विषयों के आकर्षण में पड़ा रहता है, तो उसी को कहते हैं पामर। और विषय भोग के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। एक्चुअली संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि एक है पामर, जो सबसे निकृष्ट प्रकार के मनुष्य होते हैं उनको कहते हैं पामर। दूसरे होते हैं विषयी, और तीसरे होते हैं जिज्ञासु, और चौथे होते हैं जीवन मुक्त, ठीक है, या मुक्त पुरुष। तो ये पामर होते हैं मतलब केवल विषय भोग ही उनका जीवन का लक्ष्य है, और विषय भोग के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, वे विषय भोग के लिए अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वे पाप भी कर सकते हैं और पाप करते रहते हैं, उनको कहते हैं पामर। विषयी वो होते हैं जिनके अंदर विषय भोग की लालसा तो रहती है, परंतु वे अपने कर्तव्य के द्वारा
अपने कर्तव्य करके वे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति करते हैं। परंतु पामर जो है वो पाप करता है, विषय भोग के लिए वो पाप करता है, तो वो है पामर जीव। तो पामर सबसे निकृष्ट वर्ग के माने जाते हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं ये विषय रूपी वन में भूले पड़े हैं, ठीक है, कौन ना, ये पामर जीव सब। हाँ? तो ये पामर अनाथ जीव, इनकी रक्षा कीजिए हे प्रभु, आप इनकी रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग लोग है, लोग बहुत से रोग और वियोग, वियोग माने क्या है ना, दुख, ठीक है। बहुत वियोग कहने का अर्थ है कि उनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से वे लोग दूर रहने के कारण उनको दुख मिलता है, ठीक है। अनुकूल के वियोग से जो दुख प्राप्त होता है, तो बोलते हैं कि रोग वियोग नहीं लोग है। संसार के लोग जो हैं वे सब के सब बहुत प्रकार के रोगों वियोगों से पीड़ित है, मारे हुए हैं सब। भवदंग्र निरादर के फलये, और ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ, क्यों लोग रोग और वियोग से पीड़ित है? क्योंकि उनके अंदर आपके चरणों के प्रति प्रेम नहीं है। भवदंघ्री माने भवत जोड़ अंघ्री, अंघ्री मतलब होता है चरण, संस्कृत में अंघ्री का अर्थ होता है चरण, ठीक है। तो कहते भवदंघ्री निरादर के फल है, ये आपके चरणों का निरादर का फल है, इसलिए अनेक प्रकार के रोग और वियोग से वे लोग मारे हुए हैं। और भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, जे पद पंकज प्रेम न करते, जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते हैं, जो लोग आपके चरणों में प्रेम नहीं रखते हैं, जिनको आपके चरणों में भक्ति नहीं है, क्या होता है उनके साथ ना, भव सिंधु अगाध परे नरते, वो सब मनुष्य संसार समुद्र में, और वो भी अगाध सिंधु, अगाध भव सिंधु अर्थात अथाह भव समुद्र में वे लोग डूबते हैं, परे नरते माने गिरते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ठीक है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जो है ये संसार के चक्कर में पड़ना, इसी को यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिन नरों को भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, वे अगाध संसार समुद्र में गिरते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितही, अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। हाँ, बोलते हैं जिनके अंदर भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, तो उनकी स्थिति क्या है, वे लोग अति दीन है, मलिन है, दुखी है, नित्य ही माने नित्य, हमेशा वो लोग बड़े दीन रहते हैं। मलिन, मलिन कहने का अर्थ क्या है, उनका मन जो है मल से युक्त माने अपवित्र चिंतन करता है, ठीक है। उनका मन शुद्ध नहीं, उनका मन पवित्र नहीं, क्योंकि जिनके मन में भगवान की प्रीति नहीं आई, जिनके मन में भगवान का प्रेम नहीं है, तो उन सब का मन जो है हमेशा मलिन रहता है, ठीक है। जब भगवान के नाम
मुख में आता है, जब भगवान के भाव मन में प्रवेश करता है, तब भी व्यक्ति का हृदय साफ होता है, तभी व्यक्ति के अंदर पवित्रता आती है, तभी शुद्धता आती है। और जो लोग अपने जीवन में कभी प्रभु से प्रेम नहीं किए, जो कभी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किए, जिनको भगवान से प्रीति नहीं, तो उन लोगों का मन कैसे पवित्र हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं अति दीन मलिन दुखी नितहि, हमेशा वे लोग दुखी रहते हैं, उनका दुख कभी मिटता नहीं, उनका दुख कभी दूर नहीं होता है। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। तो बोलते हैं कि जिनके जिनके अवलंब भवंत कथा, जिनकी आधार, हाँ, आपकी कथा, हे प्रभु, आपकी कथा जिनके जीवन का आधार है, तो उनको हमेशा प्रिय संत अनंत सदा तिनके, उनको नित्य संत और सत्संग प्रिय लगेंगे। ठीक है, जो आपकी कथा को आधार, अपने जीवन का आधार मानते हैं, उन भक्तों को हमेशा संत और सत्संग हमेशा अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो भगवान की कथा में जिनकी रुचि है, हाँ, ये गोपियां जो है ना, गोपी गीत में गाती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ठीक है, आपकी कथा जो है अमृत के समान है। जो जिन लोगों के जीवन में, जो लोग संतप्त हैं, जो लोग ताप में हैं, उनके लिए तो आपकी कथा अमृत के समान है। ठीक है, अमृत के समान है भगवान की कथा। भक्तों के लिए तो आनंददायक है, भक्तों के जीवन का आधार है भगवान की कथा। नित्य निरंतर वे भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, स्वयं सुनते हैं और सुनाते भी जाते हैं। ठीक है, यही जो है भक्तों का काम होता है, नित्य निरंतर भगवान की कथा को सुनते भी है और सुनाते भी है। तो यहां भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्रभु, जिन लोगों के लिए आपकी कथा आधार है, तो उनको हमेशा संत अच्छे लगेंगे और सत्संग अच्छा लगेगा। अब संत अच्छे लगेंगे क्यों? क्योंकि संतों के पास रहने से भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। सत्संग अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जो कथा वे संतों से सुनेंगे, उसको वे लोग दूसरों को बोलेंगे, तो वो तो सत्संग हुआ ना। भगवान को याद करेंगे, याद करके, भगवान का स्मरण करके भगवान की कथा करेंगे, तो उनको सत्संग अच्छा लगेगा, तभी तो वे लोग भगवान की कथा करेंगे। तो इसीलिए जिनको भगवान के चरणों में प्रीति है, भगवान की कथा सुनने में जिनको अच्छा लगता है, उनको संत और सत्संग दोनों प्रिय है। आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं जगत में, जिनके निकट में सत्संग चलता होगा, परंतु उनके अंदर अगर वैसा संस्कार नहीं होगा, भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं होगी, तो वे लोग बिल्कुल सत्संग सुनने नहीं जाएंगे। उल्टा वे लोग जो है ना, कंप्लेन करेंगे
कि पता नहीं कहाँ से ये सब लोग आ जाते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं, क्योंकि उनको तो समझ में आता नहीं, वो संस्कार तो है नहीं उनके अंदर। तो इसलिए उनको ना सत्संग पसंद आएगा, ना संत लोग आते हैं, वे भाग जाते हैं। जहां सत्संग चलता है, जिसके अंदर सत्संग के प्रति रुचि नहीं रहती है, वे भाग जाते हैं। तो यहाँ शंकर भगवान कहते हैं भक्त लोगों को संत पसंद है और सत्संग भी पसंद है। हम्म पुनः नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बा विपदा। बोलते हैं वैसे सत्संगी, वैसे भगवान के चरणों में, चरणों के प्रेमी लोगों के अंदर न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है, और तिनके सम वैभव व विपदा। उनके लिए वैभव माने संपत्ति व विपदा या विपत्ति दोनों समान है। अर्थात उन लोगों के लिए सुख दुख दोनों समान है। ठीक है, उनके लिए संपत्ति विपत्ति दोनों समान है। अर्थात ये संसार की संपत्ति या संसार में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो सबसे वे लोग कभी भी व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका आलंबन है, उनका आधार है भगवान। वे भगवान के चरणों में आश्रित हैं, तो और किसी से क्या डरना। हाँ? वो जो है ना, वो सुंदर एक कथा हम लोग सुनते हैं ना, कि एक नाव जो है वो डूबने वाला था। ठीक है, नाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सबके सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हाँ, एक माँ के गोद में एक बच्चा बैठ के जो है वो खूब मजे से जो है खेल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने माँ के गोद में बैठा हुआ है। एक संत भी उस नाव में बैठे हुए थे। लोग जब डर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो संत ने लोगों को दिखाए, बोले कि देखो वो माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, वो खेल रहा है कि नहीं। हाँ, उसको तो कोई असर नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है मैं अपनी माँ के गोद में हूं तो मैं सुरक्षित हूं, मेरी माँ के गोद में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। उसी प्रकार से आप लोग भगवान को स्मरण करो कि आप भगवान की गोद में हो, यही मन में धारण करो। जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन प्रभु को स्मरण करो और प्रभु को याद करो कि भगवान की गोद में हम है, बस वो जो करे निश्चिंत हो जाना है। तो संसार के कष्ट उस व्यक्ति को कभी व्यथित नहीं करता है जो भगवान के चरणों को अपना आलंबन मान लिया है। तो इसीलिए उनके लिए ना संपत्ति ना विपत्ति। हाँ? उनको राग द्वेष लोभ मान मद ये सब कुछ भी उनको स्पर्श नहीं करते हैं। यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। बोले इसी से ही मुनि लोग, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, मुनि लोग नित्य रूप से योग के, योग पर भरोसा त्याग करके एहिते तव सेवक होत मुदा, इसी कारण से एहिते इसी से हाँ, हमेशा आपके चरणों के सेवक बन जाते हैं। ठीक है, आपके सेवक बन जाते हैं, तब सेवक होत मुदा माने प्रसन्नता के साथ। इसी कारण से मुनि लोग योग की भरोसा त्याग करके
आपके चरणों के सेवक बन जाते हैं। क्योंकि जो आपका दास हो जाता है प्रभु, आप उसका उद्धार कर देते हैं। 12वें अध्याय में गीता में हम लोग पढ़े ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। मैं उसका उद्धार करता बनता हूं, इस मृत्यु संसार सागर से पार करने के लिए मैं उसका उद्धार करता बनता हूं। तो जो भगवान के सेवक होते हैं, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान उनके उद्धार करते हैं। तो यहां पर शंकर भगवान कहते हैं प्रभु इसीलिए मुनि लोग योग पर से भरोसा त्याग करके वे आपके चरणों के सेवक बन जाते हैं, आपके दास बन जाते हैं। और करी प्रेम निरंतर नेम लिए, फिर आपके दास बन के क्या करते हैं वे लोग? नित्य निरंतर, निरंतर नेम लिए, नित्य निरंतर नियमों के पालन करके करी प्रेम, वे लोग बहुत आपसे प्रेम करते हैं। माने नियम पूर्वक, नियम पूर्वक माने क्या हुआ? नियम पूर्वक का तात्पर्य क्या है? नियम पूर्वक का तात्पर्य है कि उनके जीवन में ये जो है ना, कि भगवान से प्रेम करना ये सबसे बड़ा नियम है। ठीक है। जिस तरह से हम लोगों का नियम क्या है कि नित्य प्रतिदिन हम लोग स्नान करते ही है, ठीक है, समय पर हम खाना खाते हैं, समय पर हम जो है अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं। तो जिस तरह से हम लोग नियम पूर्वक ये सब कार्यों को करते हैं, तो भक्तों के लिए भगवान को प्रेम करना ये जो है ना बहुत बड़ा नियम है। तो वे नियम पूर्वक, क्योंकि उनका एकमात्र आधार तो भगवान ही है, तो इसलिए भगवान को भूल कर वे और क्या कर सकते हैं? तो उनका बड़ा नियम होता है भगवान से प्रेम करना। अब प्रेम करना वो कैसे सूचित होता है? उनका प्रेम कैसे सूचित होता है? उनका प्रेम सूचित होता है कि वे या तो भगवान के नाम जप करते रहते हैं, या भगवान का भजन करते रहते हैं, या भगवान की सेवा करते हैं, या भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, या भगवान की कथा दूसरे को सुनाते हैं। हम्म? तो इन्हीं कर्मों में वे सदा लिप्त रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे हर प्रकार से अपने प्रियतम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। नियम पूर्वक, नियम पूर्वक यानी नित्य प्रतिदिन जाप करना ही है, नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा का पाठ करना है, कथा का श्रवण करना है, दूसरों को कथा सुनाना है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के नियमों को वे लोग धारण करते हैं कि हर प्रकार से वे अपने भगवान के आसपास ही रहें। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, नियम पूर्वक वे लोग नित्य निरंतर भगवान को प्रेम करते रहते हैं। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, हाँ, माने शुद्ध हिये, शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए नियम पूर्वक वे हमेशा आपको प्रेम करते हैं। और फिर सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही।
अरे मैंने तो कहा नियम पूर्वक प्रेम करते हैं, और इसका ये भी हो सकता है कि प्रेम पूर्वक नियम, है ना, प्रेम पूर्वक नियमों का पालन करना। करी प्रेम नेम लिए, ठीक है, तो प्रेम पूर्वक नियमों को पालन करते हैं, मतलब उनको कष्ट नहीं होता है इन नियमों का पालन करते हुए। बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वे नियमों का पालन करते हैं। हम लोगों के लिए क्या हो जाता है कि पूजा करनी है तो लगता है एक बहुत बड़ा काम, अरे बाप रे बाप, भगवान की पूजा करनी है, जाप करना एक बहुत बड़ा काम लगता है, उफ, हाँ अभी जाप करना है, एक काम बाकी है। लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तब वो जाप करना, पूजा करना, उसमें आनंद आता है। मन करता है कि बस मैं यही करते जाऊं, मैं इसी में बस ये प्रभु के साथ मैं लगा रहूं, और भगवान के जाप करना, पूजा करना वो काम नहीं लगता है, वो भार नहीं लगता है, बल्कि मन में आकर्षण होता है कि हम कब करें, हम कब अपने प्रभु के पास जाएं, क्योंकि सुकून मिलता है मन को। दुनिया के जो चहल पहल, जो भागम भागी, इसमें इतना कष्ट अनुभव होता है कि मन करता है कि हम कब अपने प्रभु के चरणों में जाके लिपट जाएं, कब हम भगवान के पास बैठ जाएं। तो जो भक्त लोग होते हैं वे प्रेम पूर्वक नियमों का पालन करते हैं, उनको कष्ट नहीं होता है इन नियमों का पालन करते हुए। और जिनसे आपका प्रेम रहेगा ना, उनके लिए आप कुछ भी करोगे, कितना भी करोगे, आप थकोगे नहीं, आपको कष्ट नहीं होगा, आप करते चले जाओगे। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। बोलते हैं कि वे जो संत होते हैं उनके लिए निरादर आदर ही सम, हाँ? उनके लिए निरादर आदर, निरादर माने निंदा, आदर मतलब क्या होता है, सम्मान, प्रशंसा। उनके लिए प्रशंसा या निंदा ये समान है। हम 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण में पढ़े ना, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, है ना, संतुष्टो ये न केनचित। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा स्तुति ये उनके लिए तुल्य माने समान है। चाहे कोई प्रशंसा करे या चाहे कोई निंदा करे, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई निंदो कोई बंदो, कोई कैसे कहो रे, ठीक है। तो जिसका मन जो निंदा स्तुति, ये दूसरों के माइंड का क्रिएशन है, उसपे हमारा क्या हाथ है। तो इसलिए अपने मन को बस भगवान में लगा देना है, कोई कुछ भी करे कैसे भी करे, जिसको जो लगे। तो यहां कहते हैं कि ऐसे संतों के लिए निंदा प्रशंसा सब समान है, सब संत सुखी विचरंति मही। हाँ, वे सब संत जिनके लिए निंदा स्तुति समान हो जाते हैं, और वे बड़े सुखी, हाँ, बड़े प्रसन्न होकर संसार में विचरण करते हैं। कहने वाले कहते हैं सब लोग ऐसे संतों को पूजा नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, लेकिन संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे संत लोग
वे संसार में बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरण करते हैं। फिर मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। बोलते हैं कि हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, राम जी को संबोधन कर रहे हैं शंकर भगवान। बोलते हे मुनि रूपी कमल, मन, मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, माने मुनियों के मन में भ्रमर, माने मुनियों के मन रूपी कमल, मुनियों का मन अगर कमल है तो भगवान है भ्रमर। ठीक है, यहां देख रहे हैं उल्टा हो गया है। नॉर्मली भक्तों को कहा जाता है भ्रमर, है ना। जैसे भ्रमर फूल के आसपास रह के फूल, हाँ, को मंडराता रहता है फूल के चारों ओर, ऐसे भक्त लोगों को भ्रमर कहा जाता है ना। गीता ध्यानम में सज्जन षटपदई रह रह पेपीयमानम मुदा। ठीक है, सज्जनों को कहा गया षटपद, षटपद माने भ्रमर। हाँ? भंवर जो है उसके 6 पैर होते हैं, इसलिए षटपद कहा जाता है संस्कृत में। तो संत रूपी भ्रमर जो कि नित्य निरंतर, हाँ, भगवत रस का पान करते रहते हैं। तो भगवान की चारों ओर संत लोग भ्रमर के समान हमेशा घूमते रहते हैं, परंतु यहां पर उल्टा है। यहां संतों के मन रूपी कमल में भगवान भ्रमर के समान जो है घूमते रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान संतों के मन में रहते हैं, संतों के हृदय में रहता है। तो संतों के हृदय जो है वो कमल के समान पवित्र है। तो ऐसे पवित्र प्रस्फुटित, हाँ, कमल के समान मन में, संतों के मन में भगवान भ्रमर के समान उसमें जो है रमण करते हैं, विराजमान है। तो इसीलिए यहां पर शंकर भगवान भगवान राम जी को संबोधन करते हैं कि हे मुनिमानस पंकज भृंग, रघुबीर महारणधीर अजय। कहते हैं हे महारणधीर, हे महान रणधीर, हे अजय रघुबीर, मैं आपका भजन करता हूं, मैं आपका स्मरण करता हूं। भजे, संस्कृत में अहम भजे ऐसे कहा जाता है। तो मैं आपका भजन करता हूं, तव नाम जपामि नमामि हरि। हे हरि, मैं आपके नाम को जपता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भवरोग महागद मान हरि, हे भवरोग महागद। ठीक है, मैंने आज सुना लता मंगेशकर जी का ये पर्टिकुलर ये स्तुति जो वो डीडी नेशनल में जब गाई थी। ठीक है, वो पुराना वीडियो मैंने यूट्यूब से निकाल के मैंने सुना। उसमें वो गलती से गा रही है भवरोग महामद। भवरोग महागद, गद मतलब होता औषधि। ठीक है, गद कहा जाता है जड़ी को। ठीक है, हर्ब, रूट। ठीक है, कोई हर्ब के रूट को गद कहते हैं। तो भवरोग महागद, भवरोग के, हे भवरोग के, हे संसार रोग के महान औषध रूपी प्रभु। मान अरी, अभिमान के शत्रु, हाँ, मान अरी, हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपका जप करता हूं। गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील कृपा परमायतनम, आप ये सबके परम स्थान है।
प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। आप श्री रमण है, आप लक्ष्मीपति है, आप सीतापति है, मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूं। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम। हे रघुनंद, रघुनंदन, हाँ, तो हे रघुनंदन, द्वंद्व घनम निकंदय, द्वंद्वों के समूह, घन मतलब समूह, द्वंद्वों के समूह को निकंदय आप नाश कीजिए। है ना, हमारे अंदर अनेक प्रकार के द्वंद्व रहते हैं, राग, द्वेष, हाँ, सुख दुख, हर्ष दुख, ठीक है, लाभ हानि, जय पराजय, तरह तरह के ये सब द्वंद्व है। तो प्रार्थना कर रहे हैं शंकर जी, बोलते हैं कि ये द्वंद्वों के समूह को आप नाश कर दीजिए हमारे मन से। हे महिपाल, महिपाल मतलब संसार को, मही माने तो पृथ्वी है, परंतु यहाँ पर केवल मात्र पृथ्वी नहीं बल्कि संपूर्ण संसार को पालन करने वाले हे प्रभु, विलोकय दीन जनम, इस दीन जन को थोड़ा आप दृष्टि डालिए। विलोकय, हाँ, इस दीन जन के ऊपर आप दृष्टि डालिए। अब यहाँ पर जो शंकर जी इतनी जो प्रार्थना की, आपको लगता है कि शंकर जी के अंदर सब द्वंद्व है? आपको लगता है कि शंकर जी को जो है भय है? ये सब है? ये नहीं है, बल्कि शंकर जी जीवों के प्रतिनिधि बन के प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, सब जीव के अंदर तो परमात्मा रहते ही है। वो शंकर रूप बोलिए, वो विष्णु रूप बोलिए, जो भी रूप बोलिए, लेकिन परमात्मा तो विराजमान करते हैं। तो अभी शंकर जी जीवों के प्रतिनिधि बनकर अपने प्रभु, अपने इष्ट राम जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ये जितने दोष सब वर्णन किए, जितने दोषों का वर्णन किए शंकर जी, ये दोष भगवान शंकर जी के अंदर सचमुच में नहीं है, परंतु शंकर भगवान जीवों के प्रतिनिधि बनकर जीवों के हृदय की व्यथा को समझकर भगवान के समक्ष एक भक्त के जैसे प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि देखो शंकर जी ये प्रार्थना कर रहे हैं मतलब शंकर जी के अंदर ये सब है, मान मद मोह लोभ, ये सब शंकर जी के अंदर है। बिल्कुल नहीं है। शंकर जी हम सब लोगों के कष्ट को समझते हुए हमारे प्रतिनिधि बनकर शंकर जी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार वर मांगू हर्ष देव श्रीरंग। शंकर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं, हर्षि देहु माने प्रसन्न होकर के, हे श्रीरंग, हे श्रीपति, आप प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। क्या मांगता हूं, क्या हमको चाहिए इस स्तुति के बदले? न पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। मुझे हमेशा आपके चरण कमलों में अनपायनी भगति, अनपायनी भक्ति मतलब क्या है? अनपायनी, पाय मतलब पैर, ठीक है, अनपाय मतलब क्या होता है? जिसका पैर नहीं, मतलब जो भाग नहीं सकता है। तो अनपायनी अर्थात नहीं भागने वाली, माने निश्चला भक्ति, जो चलने वाली नहीं, निश्चला भक्ति। ठीक है, तो ऐसे निश्चला भक्ति
आप अपने चरणों में मेरी निश्चला भक्ति हो, ये हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और फिर सदा सत्संग, और हे प्रभु आप मुझे यही वर दीजिए कि हमेशा मेरे अंदर आपके सत्संग की कामना रहे, मैं हमेशा सत्संग में रमता रहूं, मुझे हमेशा सत्संग में प्रेम बना रहे और आपके चरणों में निश्चला भक्ति प्राप्त हो, यही हमें वरदान दीजिए। वरन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। ऐसे शंकर भगवान राम जी के गुणगान करके बहुत हर्षित होकर के कैलाश पर्वत में चले गए। फिर तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद बास। उसके बाद भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होकर अपने वानर सखा सब जो आए हुए थे उन सबको रहने के लिए, हाँ, घर दिलाए, उनके लिए बास, ठीक है, उनको जहां जहां रहना है, सब आए हैं कुछ दिन रहेंगे ना, तो सबकी व्यवस्था करवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भय भव भय दावनी। कागभुजुंड जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ये बड़ी पवित्र कथा है और ये तीन पाप तापों का नाश करने वाली, भव भय दावनी, और संसार भय जो है उसको नाश करने वाली ये कथा है। महाराज कर शुभ अभिषेका, जब से भगवान राम जी का माने शुभ पवित्र अभिषेक हो गया, सुनत लहै नर बिरति विवेका, इस कथा को सुनकर मनुष्य जो है बिरति विवेका लहही, अर्थात वैराग्य और विवेक प्राप्त करते हैं। ये जो राम जी के राज्याभिषेक की कथा को जो सुनता है और उसके मन में वैराग्य और विवेक उत्पन्न होता है। क्यों वैराग्य? भगवान जी के राज्याभिषेक हुआ, वैराग्य क्यों उत्पन्न होता है? वैराग्य दो कारणों से जो मुझे समझ में आता है सीधा सीधा। एक है कि कितने कष्टों के बाद, 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान को जो है सिंहासन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसको सुनकर के व्यक्ति के मन में वैराग्य आएगा कि जगत में जो है आप कभी कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि आपको प्राप्त होगा ही जो आप चाहते हो, ठीक है। वो आपके नाक के नीचे से निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आप मनोरथ करोगे लेकिन जो आपको प्राप्तव्य नहीं वो चला जाता है, ठीक है। और फिर ये जगत में कोई भी सुख जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए चुकाना पड़ता है। भगवान राम जी को भी करना पड़ा है ना, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए वैराग्य मन में आता है कि क्यों ये जगत के सुख के पीछे हम क्यों भागेंगे जो जो टिकाऊ भी नहीं है, हाँ, जो टिकाऊ भी नहीं है। तो क्यों नहीं भगवान के चरणों में हम समर्पित हो जाएं। तो ये जो है ना वैराग्य उत्पन्न करता है। और दूसरा क्या है कि भगवान के अभिषेक की कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति जब भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है, अपने आप ही संसार से मन जो है
विरक्त हो जाता है, मन अपने आप ही संसार से हट जाता है। तो इसलिए विरति विवेका, और ये विवेक, ये ज्ञान उदय होता है। व्यक्ति जब इस कथा का श्रवण करता है, इस पर चिंतन करता है, तो इस कथा के बहुत सारे रहस्य ये स्पष्ट होते हैं, तो विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञानोदय होता है। तो इसीलिए भगवान के इस अभिषेक की कथा का श्रवण करना चाहिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। तो जो मनुष्य सकाम भाव से, हाँ, मन में जिसके अंदर कोई इच्छा भी है, सकाम भाव से भी जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या इस कथा का गान करता है, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावई, उसको सुख संपदा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो जिस भाव से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान गीता में कहते हैं, जो जैसे मुझे स्मरण करता है मैं उसको वैसे देता हूं। ठीक है, तो जो सकाम भाव से मुझे स्मरण करता है या सकाम भाव से भगवान की कथा को सुनता है, गाता है, तो उसको सुख संपदा सब कुछ प्राप्त होती है। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर फिर अंत काल में रघुपतिपुर जाहि, राम जी के धाम को प्राप्त करते हैं, माने राम के चरणों में उनकी गति होती है। फिर सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। पुनः कहते हैं जो निष्काम भाव से, हाँ, सुनहि विमुक्त माने जो विमुक्त पुरुष, माने जीवन मुक्त पुरुष, वो जब कथा इस कथा को श्रवण करता है, या विरत, विरत माने विरक्त सन्यासी, ठीक है, जो पूरा मुक्त हो गया है वो, या जो अभी जो है वैराग्य का अभ्यास कर रहा है, ऐसे विरक्त और विषयी या कोई विषयी व्यक्ति अगर इस कथा को सुनता है तो बोले लहई भगति गति संपत्ति नहीं, तो सबको उनके अनुसार फल मिलता है। तो जीवन मुक्त पुरुष के मन में तो कुछ नहीं, वो तो उदासीन है, तो वो अगर इस कथा को सुनता है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। वैरागी सन्यासी अगर ये कथा को सुनता है तो उसके अंदर बोलते उसको मुक्ति मिलती है। और जो विषयी व्यक्ति है तो उसको नई संपत्ति, नई नई संपत्तियां, वो तो विषयी है, तो उसको भगवान संपत्ति प्राप्त करा देते हैं, तो सब कुछ मिलता है। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम कथा मैं बरनी, मैं आपको इस राम कथा का वर्णन की, स्वमति विलास अपने मति के अनुसार, अपनी बुद्धि विचार के अनुसार मैं आपको यह राम कथा सुनाई। त्रास दुख हरनी, ये समस्त दुख कष्ट को दूर करने वाली कथा को मैंने अपनी बुद्धि के पहुंच के अनुसार मैंने वर्णन किया है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। बोलते हैं ये विरति माने वैराग्य विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली यह कथा है। और मोह रूपी नदी में, नदी के लिए ये तो सुंदर तरनी अर्थात सुंदर नाव
सदृश है। ये कथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए ये सुंदर नाव के समान है। नित नव मंगल कोसलपुरी हर्षित रहि लोग सब कुरी। बोले नित नव मंगल कोसलपुरी। तो कोसलपुरी में, अवधपुरी में, अयोध्या में नित्य, हाँ, नव मंगल, नए नए मंगल उत्सव सब होने लगे जब से भगवान राम जी राजा हो गए। अब यहां पर ना गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य के बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किए हैं। रामचरितमानस में बहुत शॉर्ट में गोस्वामी जी कथा को लिख दिए हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो अभी ये टाइम में तो ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी लिखे हैं कि हर प्रकार का सुख राम राज्य में था। उनकी प्रजाओं को सब प्रकार के सुख प्राप्त हो गए। धरती पर स्वर्ग का सुख जैसे कि उनके प्रजाओं को प्राप्त हो रहे थे। कोई प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई प्रकार का दुख उनको नहीं था। सबके सब बड़े आनंद में रहने लगे और सब कुछ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। बहुत एकदम दीर्घ वर्णन आता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत शॉर्ट में बोल दिए, नित नव मंगल कोसलपुरी हर्षित रहि लोग सब कुरी। और सब लोग हर्षित रहि, सब एकदम सुखी रहने लगे। सब कुरी, लोग सब कुरी। कुरी मतलब क्या है? कुरी का अर्थ होता है एक्चुअली, माने सब कुल के लोग। कुल, कुल मतलब वंश, ठीक है। सब कुली मतलब सब कुल के लोग, वंश, वंश जाति, है ना, घराना। तो सारे वर्ण के या सारे जाति के, हैं, समस्त घराने के लोग, माने हर हर वर्ग के, हर वर्ण के, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हाँ, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, माने हर वर्ण, हर आश्रम, ठीक है। तो सब वर्ग के लोग उस समय बड़े प्रसन्न रहने लगे। नित नई प्रीति राम पद पंकज, राम जी के चरण कमलों में, हाँ, नित्य नई नई प्रीति सब करने लगे। नई नई प्रीति माने भगवान के चरणों में प्रेम लोगों के मन में नया नया प्रकार से नित्य प्रतिदिन दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। माने भगवान से प्रेम करने के लिए नया नया तरीका लोगों के मन में आने लगा, दिखाई पड़ने लगा। लोग थके नहीं अपने प्रभु से प्रेम करते हुए। सबके जिन ही नमत शिव मुनि अज, बोले सबके मन में तो नित्य नई प्रीति, हाँ, दिखाई पड़ने लगी राम जी के चरण कमलों में। जो चरण कमलों में हमेशा शिव जी और सारे मुनि ऋषि लोग, ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, वो भगवान के चरणों में भगवान के सारे प्रजा लोग हमेशा प्रेम करने लगे। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। राम राज्य में राम जी जो मांगने वाले, मंगन मतलब मांगने वाले जो होते हैं, जो याचक लोग सब हैं, भिखारी लोग मांगने वाले, तो वो सब बहु प्रकार पहिराए, बहुत प्रकार से उन लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण सब पहनाया गया, ठीक है। तो उनको भी सब एकदम प्राप्त हो गए, सब कुछ अच्छा मतलब उनको मिल गया। और फिर द्विजन माने ब्राह्मणों को दान नाना विधि पाए, ब्राह्मण सब नाना प्रकार के दान प्राप्त किए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। हाँ, और ये वानर सब जो आए हुए थे भगवान के पास, ये सब रह रहे थे,
सबको रहने का स्थान तो मिल गया था। तो ये सब ब्रह्मानंद में थे, ये वानर सब। सबको भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम था, और सब के सब तो ब्रह्मानंद में ही डूबे हुए थे। जात न जाने दिवस तिन्ह, और ये वानरों को तो दिन बीतते हुए पता ही नहीं चला। ठीक है, उन लोगों को दिन बीतते हुए पता नहीं चला। इस बीच गए मास शट बीती, इस बीच 6 महीने बीत गए हैं, वानरों को पता भी नहीं चला। राम राज्य में सुखपूर्वक रहते हुए, राम जी के चरणों में भक्ति करते हुए, इन वानरों को 6 महीने कब पार हो गए उनको पता भी नहीं चला। अब उनको तो पता नहीं चला, लेकिन भगवान जी तो समझ रहे थे कि इनके परिवार वाले सब, इनकी पत्नियां सब क्या सोच रही होगी, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, वे सब क्या सोच रही होगी। तो इनको तो लौटना पड़ेगा ना किष्किंधापुरी। अभी राजा के बिना यहाँ पर सुग्रीव आए हुए हैं, युवराज भी नहीं, अंगद भी आए हुए हैं। तो राम जी इसलिए अपना कर्तव्य समझ रहे थे कि इनको लौटाना भी जरूरी है। तो 6 महीने रह गए, उसके बाद भगवान इन वानरों को बुलाए। ठीक है, अपने मित्र सब वानरों को बुलाए, और बुलाकर उनको क्या कहते हैं उसको हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। आज हम लोगों का समय हो गया। ठीक है, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।